नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करूंगा अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज प्रदेश पर मौसम। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव व हल्की परतनुमा बादलवाई देखने को मिल सकती है। संपूर्ण जानकारी की बात करूंगा आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर होगा मौसम में बदलाव, साथ ही कैसा रहेगा आज आपके जिले पर मौसम का हाल, एकदम सही एवं सटीक जानकारी देखेंगे। इसलिए किसान भाइयों वीडियो को पूरा ही आखिरी तक अवश्य देखिएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मिले आपको एकदम सही एवं सटीक रूप से। सबसे पहले किसान भाइयों बात करें प्रदेश के मौसम को लेकर तो उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से गुजर रहा एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव प्रदेश के कई क्षेत्रों पर नजर आ रहा है और उसके प्रभाव से प्रदेश के कई भागों पर हल्के ऊंचाई वाले परतनुमा बादल देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इन बादलों की आवाजाही के साथ प्रदेश के अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क बना हुआ है, तो वहीं अब तापमान में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव व मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी नजर आ सकती है। यानी कि अब गर्मी का एहसास प्रदेश पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो वहीं जहां प्रदेश पर किसान भाइयों मौसम शुष्क बना हुआ है, तो वहीं भारत के कई क्षेत्रों पर प्री मानसून की स्थिति एक्टिव है और उसके प्रभाव से मुख्य रूप से बात करें तो भारत के पूर्वी व मध्य क्षेत्रों पर काफी मेघ गर्जन, तेज ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां, तो कई क्षेत्रों पर आंधी तूफान जैसी गतिविधियां बनी हुई हैं। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड व प्रायद्वीपीय भारत के कई क्षेत्रों पर आगामी 18 से 20 मार्च के दौरान कई क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव और अच्छी खासी बारिश व ओलावृष्टि की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। मुख्य रूप से राजस्थान के मौसम को लेकर बात करूं किसान भाई तो मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 20 मार्च व आगामी 23 मार्च को आने वाला एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव प्रदेश के कई क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव नजर आ सकता है। मुख्य रूप से 23 मार्च को आने वाला पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर व जोधपुर संभाग व कुछ एक सिकाउटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू व जयपुर संभाग के कुछ एक भागों पर बादलवाई तो कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। मुख्य रूप से बात करें तो किसान भाइयों होली के अंतिम आगामी दिनों के दौरान 23 मार्च के बाद में आने वाली मौसमी गतिविधियों में बदलाव किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ा सकता है और मौसम में बदलाव आगामी दिनों के दौरान कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी करा सकता है। यानी कि किसान भाई 23 मार्च से पहले अपनी सूखी हुई कटी फसलों को थ्रेसिंग का कार्य करा लें ताकि उन्हें आगामी दिनों के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े। किसान भाइयों मुख्य रूप से मुख्य बिंदु के रूप में बात करें तो मुख्य रूप से जो पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान की गतिविधियां दर्ज हुई हैं, तो वहीं अजमेर जिले पर अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ, तो वहीं भीलवाड़ा पर अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया है। तो वहीं अलवर जिले पर भी 30 डिग्री के आसपास तापमान बना रहा। तो वहीं सीकर सिकाउटी क्षेत्रों की ओर बात करूं तो 29-30 के डिग्री के आसपास तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया गया है। वहीं बात करूं प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र चित्तौड़गढ़, डबोक के आसपास के बूंदी, कोटा, हाड़ौती संभाग के क्षेत्रों की ओर तो यहाँ पर तापमान 30, 31, 32 के क्षेत्रों के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं मुख्य रूप से मुख्य बिंदु की बात की जाए किसान भाइयों तो आगामी 18 से 20 मार्च के लगभग एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव हिमालय क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा और उसके प्रभाव से प्रदेश के कई क्षेत्रों पर भी हल्के परतनुमा बादल आपको प्रदेश पर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बारिश की गतिविधियां फिलहाल किसी भी क्षेत्र पर नजर नहीं आ रही है और मौसम शुष्क बना रहेगा। तो वहीं आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों पर तापमान में बदलाव नजर आ सकता है। यानी कि अब धीरे धीरे आपको गर्मी का एहसास होने लगेगा। मुख्य रूप से एक एक जिले की बात करूं किसान भाइयों, इसलिए वीडियो को पूरा ही आखिर तक अवश्य देखिए ताकि आपकी जानकारी आपके जिले से संबंधित मिल सके। सबसे पहले बात करूं किसान भाइयों हमेशा की तरह श्रीगंगानगर जिले से, तो श्रीगंगानगर जिले पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होगा। जो हल्के बादल आपको देखने को मिल रहे थे वह आगामी 24 घंटों के दौरान हटेंगे और मौसम शुष्क और दिन में काफी खिली हुई धूप देखने को मिल सकती है। यानी कि तेज गर्मी जैसी स्थिति भी अब महसूस होने लगेगी और श्रीगंगानगर पर आगामी 24 घंटों के दौरान दिन का अधिकतम तापमान 32-33 तो न्यूनतम तापमान 16-17 के आसपास बना रह सकता है। हवा की दिशा उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी बनी रहने की संभावना है। मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों हनुमानगढ़ को लेकर तो हनुमानगढ़ पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं। तो आगामी 48 घंटों के दौरान आने वाला 20 मार्च के लगभग जो एक पश्चिमी विक्षोभ, कमजोर पश्चिमी विक्षोभ होगा उसके प्रभाव से कुछ क्षेत्रों पर बादलवाई बढ़ती हुई इन क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती है। बात करो किसान भाइयों बीकानेर को लेकर तो बीकानेर क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बनेगा और आगामी 24 घंटों के दौरान काफी खिली हुई धूप देखने को मिल सकती है। यानी कि तेज गर्मी जैसा स्थिति भी अब महसूस होने लगेगी, जहां तापमान की बढ़ोतरी भी अब नजर आएगी। मुख्य रूप से बीकानेर पर आगामी 24 घंटों के दौरान 31-32 के आसपास से तापमान देखने को मिल सकता है। किसान भाई फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान अपनी फसल कटाई एवं थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। बात करूं किसान भाइयों सिकाउटी क्षेत्र सीकर की ओर तो सीकर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बने रहने की संभावनाएं जताई जा रही है।
हैं, खिली हुई धूप देखने को मिलेगी। दिन में अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास देखने को मिल सकता है। किसान भाई बेफिक्री से आगामी 24 घंटों के दौरान अपने फसल कार्य को जारी रख सकते हैं। बात करूं किसान भाइयों झुंझुनू को लेकर, तो झुंझुनू पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान शिखर की तर्ज पर मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि आगामी 23 मार्च को जो एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा उसका प्रभाव इस क्षेत्रों पर ज्यादा देखने की संभावना जताई जा रही है। झुंझुनू पर आगामी 24 घंटों के दौरान दिन का अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास बना रह सकता है। बात करूं चूरू क्षेत्र को लेकर किसान भाइयों, फिलहाल चूरू क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क, दिन में काफी खिली हुई धूप देखी जाने की उम्मीद है। हवाओं की गतिविधियां उत्तरी पश्चिमी बनी रहेगी। हालांकि दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों पर हवाओं की गतिविधियां बढ़ी हुई नजर आ सकती हैं। वहीं दिन में अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास चूरू पर बना रहेगा। बात करूं किसान भाइयों जैसलमेर को लेकर, तो जैसलमेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव और खिली हुई धूप देखने को मिल सकती है। फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। किसान भाई बेफिक्री से आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान अपन फसल एवं थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। बात करूं किसान भाइयों जयपुर संभाग की ओर, उससे पहले आप सभी से निवेदन, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट पे अपने गांव, जिले, शहर का नाम लिखकर हमें अवश्य अवगत कराइएगा। मुख्य रूप से बात करूं किसान भाइयों जयपुर आसपास के क्षेत्रों को लेकर, तो आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा, हल्के बादल भी हटेंगे और आगामी 24 घंटों के दौरान खिली हुई धूप के साथ किसान भाई अपने फसल कार्य, थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं, जो तापमान पर अधिकतम 31-32 के आसपास देखने को मिल सकता है। बात करूं किसान भाइयों अलवर को लेकर, तो अलवर पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास बना रह सकता है। तो वहीं दौसा क्षेत्र को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो दौसा जिले से कई किसान भाई हमेशा हमें कमेंट करते हैं, आप भी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा अपने गांव, जिले, शहर का नाम। मुख्य रूप से दौसा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा, खिली हुई धूप देखने को मिलेगी। दिन का अधिकतम तापमान दौसा पर 30-31 के आसपास बना रहेगा। हालांकि किसान भाइयों होली के आसपास जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा उसका प्रभाव इन क्षेत्रों पर भी देखने को मिलेगा और दौसा के कई क्षेत्रों पर भी बादलवाई के साथ मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मुख्य रूप से बात करूं किसान भाइयों आगामी जोधपुर को लेकर, तो जोधपुर पर भी आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान यानी कि आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम फिलहाल शुष्क नजर आ रहा है। तापमान भी 30-31-32 के आसपास नजर आ सकता है, यानी कि अब हल्की गर्मी का एहसास भी आपको इन क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। हालांकि किसान भाइयों आगामी दिनों के दौरान जो होली के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा उसका प्रभाव जोधपुर संभाग पर भी देखने को मिलेगा और बादलवाई के साथ मौसम में परिवर्तन किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। बात करूं किसान भाइयों नागौर को लेकर, तो नागौर क्षेत्र पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। किसान भाई अपने कृषि कार्य जारी रख सकते हैं। 23-24 मार्च के लगभग जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा उसका प्रभाव नागौर क्षेत्र पर भी देखने को मिल सकता है। बात करूं किसान भाइयों आगामी टोंक जिले को लेकर, तो टोंक जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान काफी मौसम बदलेगा और मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि टोंक जिले को लेकर मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों, फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 48 घंटों के दौरान यानी कि कह सकते हैं मंगलवार के दिन कुछ एक क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव और छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। बात करूं किसान भाइयों सवाई माधोपुर को लेकर, तो सवाई माधोपुर के मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने और आगामी होली के आसपास एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन दर्ज किया जा रहा है। मुख्य रूप से बात करें सवाई माधोपुर पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान दिन का अधिकतम तापमान 31-32 के आसपास नजर आएगा और किसान भाई आगामी होली से पहले अपनी फसल, सूखी हुई फसल की कटाई हुई थ्रेसिंग का कार्य कर लें ताकि आगामी दिनों के दौरान आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। मुख्य रूप से बात करूं किसान भाइयों भीलवाड़ा को लेकर, तो भीलवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास नजर आ सकता है। किसान भाई अपना फसल कार्य जारी रख सकते हैं। आड़ती संभाग की ओर बढ़ू किसान भाइयों कोटा क्षेत्र को लेकर, तो कोटा क्षेत्र पर भी अब मौसम बदलेगा। हल्के बादल आगामी 24 घंटों के दौरान आपको अवश्य देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा, बारिश की संभावना किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल नजर नहीं आ रही है। जहां दिन का अधिकतम तापमान 32-33 के आसपास कोटा पर नजर आ सकता है और 23 मार्च यानी कि होली के उपरांत के आसपास के क्षेत्रों पर आपको मौसम में परिवर्तन और बादलवाई देखने को मिल सकती है। बात करूं किसान भाइयों बूंदी को लेकर, बूंदी पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क नजर आ रहा है। तो वहीं मुख्य रूप से 12 पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क व किसान भाई बेफिक्री से अपना कृषि कार्य आगामी 24 घंटों के दौरान जारी रख सकते हैं। झालावाड़ क्षेत्र को लेकर बात करूं किसान भाई, तो झालावाड़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हवाओं की गतिविधियां मंद स्थिति यानी कि सामान्य स्थिति से उत्तरी पूर्वी बनी रह सकती हैं। मुख्य रूप से किसान भाइयों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं आपके जिले से जुड़ी हुई मौसम की जानकारी आपको मिलती रहे, उससे पहले आपको बता दूं उदयपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों की ओर, उदयपुर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्के बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास नजर आ सकता है। तो वहीं प्रतापगढ़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्के परतनुमा बादलवाई के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम शुष्क फिलहाल नजर आ रहा है। होली के आसपास एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों बात करूं चित्तौड़ जिले को लेकर, तो चित्तौड़ पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क नजर आ रहा है। दिन का अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास नजर आ सकता है। वहीं बात करूं डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों की ओर, किसान भाइयों प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों पर तापमान
में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो वहीं मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान आपको तापमान में थोड़ी बहुत और बढ़ोतरी नजर आ सकती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 33-34 के आसपास डूंगरपुर पर नजर आ सकता है। तो वहीं बांसवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान तापमान में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आपको महसूस होगी, यानी कि अब गर्मी का एहसास आपको इन क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है। मुख्य रूप से बांसवाड़ा पर आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 34-35 के आसपास देखने को मिलेगा। हल्के बादल भी कुछ एक भागों पर नजर आएंगे, हालांकि बारिश की संभावना किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बात करूं किसान भाइयों जालोर को लेकर, तो जालोर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हवाओं की गतिविधियां सामान्य रूप से उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी बनी रहेंगी और बारिश की संभावना फिलहाल किसी भी क्षेत्र पर नजर नहीं आ रही है। हालांकि होली के आसपास जो मौसम में परिवर्तन होगा उसका क्षेत्र जालोर पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। बात करो किसान भाइयों पाली को लेकर, पाली पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 2 दिनों के दौरान किसान भाई पाली क्षेत्र पर भी अपना फसल थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। बाड़मेर की ओर बात करूं किसान भाइयों, तो बाड़मेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हवाओं की गतिविधियां उत्तरी पूर्वी बनी रह सकती हैं। हालांकि सामान्य हवाएं रहेंगी, ज्यादा तेज हवाओं की गतिविधियां नजर नहीं आ रही है और हल्की मौसम के साथ मौसम शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 33-34 के आसपास बाड़मेर के क्षेत्रों पर नजर आ सकता है। यानी कि फिलहाल किसान भाइयों फिलहाल मौसमी आकलनों से बात कर सकते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा। किसान बेफिक्री से अपना कृषि कार्य थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। हालांकि जो 23 मार्च को एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा उसका प्रभाव प्रदेश के कुछ एक भागों पर पड़ेगा और कुछ एक क्षेत्रों पर मुख्य रूप से बीकानेर, जोधपुर व उत्तरी पूर्वी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां संभावित की जा रही है। तो यानी कि किसान भाई आगामी 23 मार्च से पहले अपना फसल कार्य कर लें ताकि आपको आगामी 24 से आगामी दिनों के दौरान आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि भारत के कुछ एक क्षेत्रों पर मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर उड़ीसा, झारखंड आसपास के क्षेत्रों पर काफी मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी और कुछ एक भागों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ताजा अपडेटों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा।